start again. It's a rich thing. हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज की इकोनॉमिक्स की क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉज ऑफ रिटर्न्स। इस पे हम लोग को पढ़ना है भाई लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ये आपके पेपर में 100% क्वेश्चन आएगा। और कितने लोगों के इंटरनल एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ रखा है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ, तो मुझे पता चले कि मैं बात सही कर रहा हूँ कि नहीं। तो भाई ये पेपर में एकदम हिट शॉट क्वेश्चन है। ये आपके पेपर में 6 नंबर का भी आ सकता है, 4 नंबर का भी आ सकता है, ठीक है ना। तो भाई 3 नंबर का भी आ सकता है इनफैक्ट। तो चलो भाई, ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो है इसमें भैया इसका डायग्राम। तो भाई पहले तो हम लोग बनाते हैं इसका डायग्राम। मेरे भाई मेरे साथ साथ बनाओगे डायग्राम तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। तो चलो आओ बनाते हैं डायग्राम। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज 0, दिस इज वाई एक्सिस। यहां पर है यूनिट्स ऑफ लेबर, और यहां पर बना रहे हैं अपन लोग टोटल प्रोडक्ट टीपी। ठीक है, साथ साथ में बनाएंगे मेरे भाई। दिस इज टोटल प्रोडक्ट, और इसी के नीचे अपन लोग दूसरा डायग्राम भी बना रहे हैं एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का। एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस, यूनिट्स ऑफ लेबर, एपी ऑब्लिक एमपी। अब कुछ कुछ पॉइंट्स का बहुत ध्यान रखना है आपको। वो पॉइंट्स क्या है, जहां पर टीपी मैक्सिमम होगा ना वहां पर एक लाइन खींच दो। प्लीज आप स्केल से करेंगे तो आपको इजी रह जाएगा। ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है ये करना। एक सीधी लाइन खींच दो। मैं चाहता तो मैं आपको इस पे डायग्राम प्रिंटेड दिखा देता, लेकिन उसमें मतलब हल नहीं होता, बच्चों को दिखाना पड़ेगा कि कैसे बनाते हैं। दिस इज पॉइंट टी, और फिर बना दो AP, सॉरी दिस इज MP, दिस इज AP। और जहां से MP और AP कट कर रहे हैं वहां से एक और लाइन। तो दिस इज L2, दिस इज L3, दिस इज L2, दिस इज L3। साथ साथ में बनाते चलो भाई सब लोग। और जो ये पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, यहां से भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे अपन लोग। दिस इज L1, और यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट को बोलते हैं अपन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहां से स्लोप चेंज होता है टीपी का। एक ऐसी लाइन भी ड्रॉ करेंगे। दिस इज पॉइंट ए, आई होप आपने अभी तक डायग्राम बना लिया होगा। भाई L2 के पहले पहले तक होती है स्टेज 1, इसके बाद L2 से L3 तक होती है स्टेज 2, फिर इधर होती है स्टेज 3। तो आपको काफी कंजस्टेड दिख रहा होगा डायग्राम। ठीक है, अब समझने वाली बात क्या है, अब समझने वाली बात क्या है, आपका आंसर 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। आपको आंसर भी कुछ ऐसा ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि जब आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो भी अब आपको आंसर स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 के नाम पर ही लिखना पड़ेगा। स्टेज 1 को बोलते हैं हम लोग इंक्रीजिंग रिटर्न। स्टेज 1 को अपन लोग बोलते हैं बेटा इंक्रीजिंग रिटर्न। स्टेज 2 को बोलते हैं हम लोग डिमिनिशिंग रिटर्न्स, और स्टेज 3 को बोलते हैं हम लोग नेगेटिव रिटर्न्स। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, जरा इसके पीछे रीजन देखिएगा। पहली स्टेज में क्या हो रहा होता है, पहली स्टेज में टीपी बहुत तेजी से बढ़ता है, टीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट।
ठीक है ना। पहली स्टेज में क्या होता है भाई, टीपी इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। और पहली स्टेज में क्या होता है भाई, देखो पहली स्टेज में एपी रीचेस इट्स मैक्सिमम पॉइंट एंड कट एमपी। पहली स्टेज में ही तो हो रहा है ना, यहां तक पहली स्टेज है। पहली स्टेज में क्या होता है, टीपी भी बढ़ रहा है, एपी भी बढ़ रहा है, एमपी भी बढ़ रहा है, और एपी और एमपी एक दूसरे को कट कर रहे हैं। जहां पर एपी और एमपी एक दूसरे को कट कर रहे हैं वहां पर एपी मैक्सिमम है। ये पॉइंट अगर नहीं लिखोगे तो परेशान हो जाओगे भाई। यहां पे क्या बोल रहा हूं मैं, जहां पर एपी और एमपी कट कर रहा है वहां पर एपी मैक्सिमम है। ठीक है, सेकंड स्टेज पर आए तो सेकंड स्टेज पर क्या होता है, टीपी बढ़ तो रहा है लेकिन बहुत स्लोली बढ़ रहा है। टीपी इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट, इसीलिए इसको डिमिनिशिंग रिटर्न्स बोलते हैं। सेकंड स्टेज में क्या आता है भाई, एपी फॉल करता है और एमपी भी फॉल करता है। सेकंड स्टेज में एक ऐसा पॉइंट और है जहां पर टीपी अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर आता है, और जब टीपी मैक्सिमम पोजीशन पर होता है उस पॉइंट पर एमपी 0 होता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेज के 2 पॉइंट्स क्या है, 3 पॉइंट्स इनफैक्ट क्या है, टीपी बढ़ रहा है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, एपी फॉल करने लगता है, एमपी भी फॉल करता है, टीपी मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचता है और एमपी उस पॉइंट पर 0 हो जाता है। इसलिए स्टेज को बोलते हैं स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। थर्ड स्टेज पर आते हैं। थर्ड स्टेज पे क्या हो रहा है, टीपी फॉल करने लगा, टीपी इज फॉलिंग, एपी इज फॉलिंग एंड एमपी बिकम्स नेगेटिव। एमपी नेगेटिव हो गया, इसलिए स्टेज को बोलते हैं स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। आपको आंसर इस तरह से क्लासिफाई करके लिखना पड़ेगा। पहली स्टेज में टीपी एपी एमपी बढ़ रहे हैं इसलिए इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न। पहली स्टेज में क्या होता है, पहली स्टेज में एपी और एमपी कट करते हैं। कहां पर कट करते हैं, जहां पर एपी मैक्सिमम है। सेकंड स्टेज पर आते हैं। सेकंड स्टेज पे क्या बोला, टीपी बढ़ रहा है लेकिन धीरे धीरे, एपी फॉल कर रहा है, एमपी भी फॉल कर रहा है। सेकंड स्टेज में टीपी मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचता है और जहां पर टीपी मैक्सिमम होता है वहां पर एमपी 0 होता है, इसलिए स्टेज को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। थर्ड पर आते हैं, टीपी फॉल कर रहा है, एपी फॉल कर रहा है और एमपी नेगेटिव हो गया, इसलिए स्टेज को बोलते हैं लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। तो इन तीन स्टेजेस में आपको आंसर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। अब आंसर लिखेंगे कैसे सर, मुझे ये भी बता दीजिए ना, इसके आंसर को फ्रेम कैसे करना है। पहला तो होगा, जब भी कोई आपसे लॉ पूछता है तो आपको लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ लॉ। ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता क्या है, उसका पूरा स्टेटमेंट। As more and more units of variable factors are combined with one fixed factors, a stage will come when MP becomes negative और MP starts falling। ऐसे करके जो भी डेफिनेशन आपने किताब में दे रखी है वो वाली आप यहां पर लिखोगे। ठीक है ना, तो पहला तो भैया हो गया आपका स्टेटमेंट ऑफ लॉ, क्लियर है। दूसरा, हर लॉ किसी अजम्पशन पर बेस्ड होता है, तो दूसरा लिखना पड़ेगा आपको अजम्पशन। ये अजम्पशन क्या होते हैं, अजम्पशन में क्या लिख कर आओगे भाई, द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। उसके बाद क्या लिखा है, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर होमोजीनियस, जितने भी इनपुट यूज कर रहे हैं सारे एक जैसे हैं। तो इस तरह करके जो भी 3 या 4 पॉइंट्स आपको अजम्पशन में लिखकर आने पड़ेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे सर आप, उसके बाद लिखेंगे आप डायग्राम। पहली हेडिंग होगी स्टेटमेंट ऑफ लॉ, दूसरी होगी अजम्पशन, तीसरी होगी डायग्राम और चौथी हो गई एक्सप्लेनेशन। और एक्सप्लेनेशन में वो 3 स्टेजेस। अगर आपसे इतना पूछा है तो ठीक है, कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि इसके कॉजेस क्या हैं, तो कॉजेस आपको अलग से प्रिपेयर करने पड़ेंगे, वो किसी और वीडियो में मैं कवर करके दिखाऊंगा आपको। तो आज के लिए, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जल्दी से आपको करना क्या है, इसका एक बार आंसर आप खुद लिखकर दिखाओ, फिर मेरे नोट से टैली करना और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। सो दिस वाज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ।